फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों वेलकम। तो दोस्तों आज हम फिर से आरएसआर का ही जो राजस्थान सर्विस रूल है, राजस्थान सेवा नियम है, उनसे संबंधित आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं, अध्याय 4। ठीक है। और ये जो अध्याय 4 है ये आपके सैलरी यानी पेमेंट से रिलेटेड है, जिसे हम वेतन कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यह आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी आपके लोगों की भलाई हो सके, उनको भी इसका ज्ञान मिल सके। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों बिना समय गवाए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अब शुरू करते हैं इस अध्याय 4 वेतन से संबंधित बातें। तो दोस्तों वेतन जो है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वेतन पद के वेतन से अधिक नहीं होगा। जो भी पद है नियम 24 के अनुसार उस पद के वेतन से अधिक नहीं होगा। एक समय वेतनमान टाइम स्केल किसी भी पद पर किसी भी राजकीय सेवा में नियुक्त व्यक्ति प्रारंभिक वेतन के रूप में उस वेतनमान का न्यूनतम या ऐसे स्तर पर वेतन प्राप्त करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुमोदित किया जाए। परंतु दोस्तों शर्त यह है कि धारित पद के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत जो वेतन है उससे अधिक नहीं होगा। यानी सरकार की स्वीकृति के बिना किसी विशेष या व्यक्तिगत वेतन कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम जो पेमेंट है दोस्तों, उस मैक्स पेमेंट से कुछ न कुछ कम ही होगा, अधिक नहीं होगा। परंतु यह एक प्रोबेशनर कार परीक्षणार्थी ऐसी दरों पर समय समय पर सरकार द्वारा यह विहित की जाएगी। जैसे दोस्तों हमारे समय में जो प्रोबेशन काल में लगभग 15 या 16 हज़ार मिलते थे, फिर 17 हज़ार मिलने लग गए, फिर 18, 20 इस तरह से बढ़ते थे 2012 में। वर्तमान में जो व्याख्याता पद पर लगते हैं उनको दोस्तों 27,990 यानी 31,100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 27,990 31,100 रुपये मिलते हैं। 10% NPS में चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह जो प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थी हैं उनकी समय समय पर यह पारिश्रमिक कम ज़्यादा किया जाता है। परिवीक्षा की अवधि को पूर्ण करने पर उसके पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन सफलतापूर्वक करने के दिन के बाद अगले दिन से यह स्वीकृत हो जाएगा। तो जैसे ही परिवीक्षा की अवधि वह पूर्ण कर लेता है तो उसको संपूर्ण सैलरी मिल जाएगी। इसको दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझाया गया। एक व्यक्ति है, वो वाणिज्य सेवा में सहायक वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर प्रोबेशन कर रहा है। तो 1/6/2009 से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और उक्त परंतुक के जो भी परंतुक के संदर्भ में राजस्थान सिविल सेवा नियम है 2008 के नियम 21 के परिशिष्ट 4 के अनुसार 1/6/2009 से 31/8/2008 तक जो 9,050 रुपये मासिक फिक्स्ड पारिश्रमिक
किया जाएगा। ठीक है, तो 1/9/2006 से और 31/8 तक, यानी 2 साल उसके जो कंप्लीट हो जाते हैं वो 1/9/2008 को नहीं होंगे, उसके एक दिन पूर्व ही हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये एक समझने वाली बात है कि ये जो भी आपके पारिश्रमिक है, जैसे इसको 2 साल कब हुए हैं, 31/8/2008 को दोस्तों 2 साल हो गए हैं। ये एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम सेम वही डेट माने या उससे पहले वाली, तो पहले वाली हम यह मानेंगे। जैसे 10 दिन हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो और जो 10वां दिन है वो हमारे यह 10वां दिन हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 साल जो हैं वो 2 साल एक दिन पूर्व ही कंप्लीट हो जाते हैं। परंतु के आगे प्रावधानों के अनुसार सहायक वाणिज्य अधिकारी 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूर्ण करने पर 1/9/2008 से रनिंग पे बैंड 9,300 वेतन और 4,200 ग्रेड वेतन नियत पर फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है कि 1/9/2008 से 31/8/2008 तक यह फिक्स है, और 1/9/2008 से यह रनिंग पे बैंड 9,300 और 4,200 ग्रेड वेतन पर नियत यानी फिक्स किया जाएगा। जैसे ही अवधि 2 वर्ष की कब कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, एक दिन पूर्व हो जाती है 2 साल। ठीक है, और परंतु यह और भी कोई व्यक्ति जो पहले राज्य सरकार की नियमित सेवा में है और वह 20/1/2006 को या उसके बाद 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य पद पर प्रोबेशन परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसे पूर्व पद के उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन स्वीकृत किया जाएगा, या उसे ऐसी दरों पर समय समय पर सरकार द्वारा विहित की जाएगी स्थिर पारिश्रमिक जो भी इनके लिए उसके लिए लाभदायक होगा स्वीकृत किया जाएगा। प्रोबेशन प्रशिक्षण की अवधि में सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उसका वेतन नए वेतनमान के 26 के उपबंधों के अनुसार स्थिर किया जाएगा। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि 20/6/2006 ये एक डेडलाइन है, इससे इसको या इसके बाद में 2 वर्ष की अवधि के लिए कोई अन्य पद पर प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसे पूर्व जो भी पद है उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन स्वीकृत किया जाएगा। पहले से यदि वो क्या है, राज्य सेवा में, राज्य सरकार में नियमित सेवा में है, यदि वह दोस्तों पूर्व से ही नियमित सेवा में है, तो उसे स्वयं के वेतनमान का जो भी मिल रहा है वही माना जाएगा प्रोबेशन काल में भी, और समय समय पर यह सरकार द्वारा विहित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक दृष्टांत यदि हम और देखें, उपरोक्त परंतुक के प्रावधानों के अनुसार एक सांख्यिकी अधिकारी अपने पद के रनिंग वेतन बैंड 9,300 से 93,000 34,800 से 14,470 तथा जो मासिक ग्रेड है वेतन वो प्राप्त कर रहा था 4,200,
तो वह RAS में सीधी भर्ती के माध्यम से 1/10/2008 को प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थी के रूप में ज्वाइन करता है। तो RAS के सामान्य पद पर यह जो रनिंग बैंड है वो क्या हो जाएगी 15,600 और उसकी ग्रेड पे क्या हो जाएगी दोस्तों 5400। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रोबेशन प्रशिक्षण की अवधि जो 2 वर्ष की थी, जो 30/9/2010 को पूर्ण हो रही थी ना, क्योंकि वो कब लगा था दोस्तों, ये देखिए 2008 में लगा था और 2010 में 30/9/2010 को ही वो पूर्ण हो गई। तो अधिकारी ने प्रोबेशन प्रशिक्षण की अवधि में अपने पुराने रनिंग पे बैंड में ही वेतन आहरित करने का विकल्प दिया गया है। तो इस तरह से यदि कोई सांख्यिकी अधिकारी है और वह पहले से यह प्राप्त कर रहा था और जैसे ही वह RS में आ जाता है, RS में आने के बाद में वह 1/10/2008 को प्रोबेशन ज्वाइन करता है और RS में सीधी भर्ती के माध्यम से पहले से कर रहा था और वह RS में आ गया। तो इतनी उसकी जो आप जानते हैं 15,600 से 39,100 और ग्रेड 5400 है। तो प्रशिक्षण की अवधि भी ठीक है, 30/9/2000 को पूर्ण होगी। तो अधिकारी ने प्रोबेशन प्रशिक्षण की अवधि में अपने पुराने रनिंग पे बैंड में ही वेतन आहरण का विकल्प दिया है। तब तक दोस्तों यह पुरानी रनिंग बैंड ही चलती रहेगी। उपरोक्त परंतु संशोधन 2008 में नियम के आधार पर प्रोबेशन प्रशिक्षण अवधि में उसे सांख्यिकी अधिकारी पद पर रनिंग पे बैंड में वही वेतन तथा वही ग्रेड पे प्रशिक्षण अवधि में स्वीकृत की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक होने पर ही उसे RS की जो रनिंग पे बैंड है 15,600 39,100 में न्यूनतम 15,600 वेतन दिया जाएगा। ग्रेड पे पर भी RS पद पर 5400 मासिक स्वीकृत की जाएगी ग्रेड पे। ठीक है, तो ये जो न्यूनतम वेतन है वही दिया जाएगा, ये नियम 22 के अनुसार है। तो इस तरह से दोस्तों यह RSR से संबंधित हमने वेतन RSR में वेतन से संबंधित हमने यह कुछ चर्चा की है। अगले हम RSR में ही नेक्स्ट अपवाद कुछ पढ़ेंगे और इन अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर